जैसा कि आपको मालूम है कि जो एजीटीए का एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि जो पेपर आया था उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे, या जो पेपर का लेवल था बहुत हार्ड था, जिससे बच्चे जो है बहुत कम जो है पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है। हाँ, जो सिलेबस था, सिलेबस के अनुसार ना पूछ कर पेपर को जो है बाहर से पूछ लिया गया, ये भी बच्चों का कहना है। तो अलग-अलग कमेंट आ रहे हैं। इसी कमेंट पे जो है एक हमारे जो मंत्री जी हैं यूपी के, कृषि मंत्री हैं, उन्होंने जो है क्या इस पे रिप्लाई दिया है, उसको देखते हैं कि एजीटीए का जो सिलेबस है, बाहर से बोलने वाले जो हैं, उनके लिए कृषि मंत्री ने जो शानदार जवाब दिया उसको देख लेते हैं। आप खुद पढ़े लिखे हो कि देखो भाई सीधी-सी बात है, जो एग्ज़ाम देता है, मेहनत करता है, वही उसका जो है दर्द समझ सकता है। अगर आप भूखे रहे हैं तो अभी आप भूख क्या होती है उसको समझ सकते हैं। अगर कभी आप भूखे रहे ही नहीं हैं तो भूख क्या जानो आप? भाई आप भूख जान सकते हो क्या होती है? जब आप भूखे नहीं रहे हैं। भूख उसी को पता होती है जिसने अपनी ज़िंदगी कई दिनों भूख में काटी हो। ठीक है? चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम कमेंट देख लेते हैं। एक हमारी छात्रा हैं प्रिया पांडे, इन्होंने क्या कमेंट किया है, सबसे पहले इनके कमेंट को हम देख लेते हैं। कह रहा है ऐसे आयोग पर क्या भरोसा किया जाए? जब एजीटीए सिलेबस दिया गया तो एजीटीए के सिलेबस के अनुसार क्यों नहीं पेपर बनाया गया? जब पढ़ने वाले और ना कि पढ़ने वाले बच्चे बराबर हो गए, किस विषय को सिलेबस के अनुसार क्यों नहीं रखा गया, जिससे बच्चे बहुत मानसिक तनाव से परेशान हैं? माननीय मंत्री जी, आप कुछ तो ध्यान दीजिए। इनका कहना है कि जो पेपर आया है एजीटीए का वो सिलेबस से बाहर है, कि जो एजीटीए का सिलेबस दिया गया है, जब आपको पेपर बाहर देना है सिलेबस से तो सिलेबस की क्या ज़रूरत है? आप ऐसे ही पेपर बना सकते हैं, कह दीजिए कि हाँ भैया कि जो है आपको एजीटीए का पेपर देना है, इसका कोई सिलेबस नहीं है, जो पढ़ पाओ पढ़ लो। है यही कहना है इनका। ठीक है। अब चलिए मान लेते हैं ये बातें सारी सही हैं, तो उसके बाद जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने जो है क्या कमेंट किया है उसको देख लेते हैं। अब भाई मंत्री जी तो कमेंट करेंगे नहीं, उनके जो भी पीए वगैरह हैं उन्होंने क्या कमेंट किया है। अब भाई उन्होंने कमेंट किया, किसने किया ये तो वो जाने, पर जो चीज़ें हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। जो हमारे सूर्य प्रताप शाही हैं, ये यूपी के कृषि मंत्री हैं, इन्होंने क्या कमेंट किया इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं प्रिया पांडे का जो इन्होंने पूछा था, कह रहा है कि आपने कृषि की 3 साल में क्या पढ़ाई की, प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे सकते। अब भाई एक बात तो यह है कि यहाँ पे 3 साल, सबसे पहली तो बात यह है कि जो आपका एजी की जो बीएससी होती है, ठीक है, या एजी के जो समकक्ष बीएससी होती है वो आपकी 4 साल की होती है। पहली बात तो यह है कि बीएससी आपकी कितनी 4 साल की होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, तो अब भाई आप खुद समझदार हो, जो आपको जो है बताया जा रहा है। अब ये हो सकता है कि ये 3 वर्ष जो है गलती से लिख गए हों, क्योंकि क्या है अधिकतर जो आपकी बीएससी है बीए हैं वो 3 साल की ही है। अधिकतर जो बीएससी और बीए हैं, ठीक है, साइंस वर्ग की हो या आर्ट साइड के जो डिग्री है, ठीक है, वो आपकी 3 साल की है, परंतु जो एजी की बीएससी है वो आपकी 4 साल की है। ठीक है। हाँ, तो कह रहे हैं जो आपने 3 वर्ष या 3 साल में जो पढ़ाई की है, क्या पढ़ा है जो आप प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे पाए सही से। अब भाई इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ठीक है, कहूँगा तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा, तो इसलिए आप खुद समझदार हो, आप खुद जो है अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, मेरा कहना बेकार है। ठीक है। हाँ, तो अब जो है जब आपने 4 साल पढ़ाई की है तो भाई आपने 4 सालों में कुछ तो पढ़ा ही होगा। हाँ, इसीलिए कहते हैं आपसे कि आप जब पढ़ाई करते हो तो आप जो है शुरुआत से ही अच्छा पढ़िए। ठीक है, मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, पहले साल, दूसरी साल, तीसरी साल अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका हो सकता हो कि पेपर में फ़ायदा हो जाए। हो सकता हो अगली बार से जो है जो भी एग्ज़ाम आपका पूछा जाए या जो भी एग्ज़ाम हो उसमें पेपर अब जो है बीएससी का बने, जो बीएससी में पेपर आता है वही से जो है क्वेश्चन लेकर के जो है आपको पेपर बना दिया जाए। ठीक है, तो आपको जो भी चीज़ें पढ़नी है अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।